कभी सुना है कि एक मछली इंसान का बच्चा लेकर आए। एक औरत जो बेऔलाद थी, जमाने ने छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने उसे मां बनाया और वो बच्चा शहजादा निकला। और जब इस मछली और इस बच्चे का राज सबके सामने आया तो सबके होश उड़ गए। ये कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। छोटे से गांव की आखिरी हद पर, जहां कच्चे रास्ते खत्म होते और सब्ज दरख्तों का हुजूम शुरू हो जाता, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर वाक़ था। यही वो जगह थी जहां माई सकीना रहती थी, गांव की सबसे मुअत्तबर और तजुर्बाकार दाई। माई सकीना, जिसे सब दाई के नाम से जानते थे, अपनी उम्र के 60वें पड़ाव पर थी, लेकिन अब भी उसकी कमर सीधी थी और आंखों में एक खास चमक थी। उसका काम था गांव की औरतों के यहाँ बच्चों की पैदाइश में मदद देना। गांव में डॉक्टरों का तसव्वुर ही न था, न कोई अस्पताल, न कोई दवाखाना। बस एक माई सकीना थी जो सबका सहारा थी। उसके घर के साथ ही एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसका पानी ऐसा साफ था जैसे किसी आईने में आसमान उतरा हो। उसी नदी से गांव की औरतें मटकों में पानी भरकर ले जाया करती थी। कभी बच्चे वहां नहाया करते, कभी औरतें कपड़े धोती, तो कभी नदी सिर्फ खामोशी से बहती रहती और सबकी बातें सुनती। दाई जड़ी बूटियों की माहिर थी। जब किसी का बच्चा बुखार में तड़पता, जब किसी का पेट दर्द से मुड़ता, या जब किसी का दिल बेसबब उदास होता, सभी दाई के दरवाजे पर दस्तक देते। वो अपनी बोरी में बंधे जड़ी बूटियों के सफूफ निकालती, किसी पर फूंक मारती, किसी को पानी में घोलकर दवा देती, और यूं सबको आराम मिलता। ये एक आम दिन था। माई सकीना सुबह सवेरे उठकर हसबे मामूल अपनी कुल्हाड़ी उठाए नदी किनारे चल पड़ी। इरादा था जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाने का, ताकि रात का चूल्हा जलाया जा सके। वापसी पर वो नदी के पास से मछलियां पकड़ने का सोच रही थी। मछलियां पकड़ना उसका पुराना शौक था और बेसाओकात उसी से उसका खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता। नदी का पानी हसब ए मामूल बह रहा था, पर माई सकीना की सांसें जैसे थम चुकी थीं। कश्ती किनारे लग चुकी थी। उसमें वही नौजवान जख्मी हालत में बैठा था, जिसकी गोद में एक नौमौलूद बच्चा था। वो लड़खड़ाते कदमों से कश्ती से उतरा और लड़खड़ाती आवाज में बोला, अम्मा, ये बच्चा, ये मेरी अमानत है, इसे अपने पास रखना। मैं अपनी अमानत लेने जरूर वापस आऊंगा। मैं बड़ी मुसीबत में हूं। अगर तुमने इस बच्चे की हिफाजत की तो खुदा गवाह है, मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम सारी जिंदगी गिन न सकोगी। यह कहकर वह नौजवान पलटा, कश्ती में बैठा और नदी के बहाव में थलित हो गया, जैसे कभी आया ही न हो। माई सकीना जैसे पत्थर की मूर्त बन चुकी थी। फिर जैसे ही होश आया, उसने कांपते हाथों से बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया और अगले ही पल वह दंग रह गई। ये कैसा बच्चा था? चेहरा ऐसा जैसे चांदी से तराशा गया हो, आंखें जैसे नीलम की झीलें हों, और माथे पर एक नन्हा सा तिल जो अजीब सा रौब दे रहा था। माई सकीना के दिल में अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ उतरने लगे। उसने बच्चे को अपनी चादर में लपेटा और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। माई सकीना जब नौमौलूद को घर लाई तो सबसे पहले दूध गर्म किया, उसे चम्मच से प्यार से पिलाया। वह बच्चा जैसे जन्नत का तोहफा था। हर घूंट के साथ उसकी आंखें झपकती और माई सकीना का दिल और भी ज्यादा मौन होता जा रहा था। या अल्लाह, ये बच्चा मुझे अता न हुआ हो, लेकिन मैं इसे अपना ही समझूंगी। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि दाई के घर एक बच्चा है। चूंकि दाई सबके दुख सुख की साथी थी, लोग उससे पूछने आने लगे। माई सकीना ने एक सोचा समझा झूठ बोला, मगर ऐसा झूठ जो मोहब्बत और ममता के पर्दे में लिपटा हुआ था। यह मेरी रूह की रिश्तेदार का बच्चा है। मां का इंतकाल झझगी के दौरान हो गया। बाप कुछ दिन के लिए छोड़ गया है, कह रहा है जल्द आ जाएगा। लोग माई सकीना की बात पर ईमान ले आए। वह झूठ भी सच लगने लगा, क्योंकि हर शख्स जानता था कि दाई झूठी नहीं हो सकती। मगर एक औरत ऐसी थी जिसके दिल में सुकून नहीं उतरा। नसरिन, जो गांव की सबसे ज्यादा तल्ख जबान वाली औरत थी, जो बरसों से औलाद की नेमत से महरूम थी, और यही महरूमी अब उसके अंदर किसी जलते अलाव की तरह सुलग रही थी। जब उसने माई सकीना के घर झांक कर इस बच्चे को देखा तो उसके दिल में शदीद ख्वाहिश ने जन्म लिया। ये बच्चा मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, मैं तो सब कुछ दे सकती हूं इसके बदले। नसरिन का ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। दौलत की रेल पैल थी, नौकर चाकर, पक्की हवेली, मगर गोद खाली थी। वह अपनी महरूमी को कभी छुपा न सकी थी
और अब यह बच्चा उसे अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लगने लगा। नसरिन ने माई सकीना से कुछ न कहा, बस खामोशी से लौट गई। लेकिन वह खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। इन दिनों माई सकीना के दिल में एक ही सवाल कलबलाता रहता, वह नौजवान कौन था, कहां से आया, और यह बच्चा क्या कोई आम बच्चा था? लेकिन इसका कोई जवाब न मिलता। वह बस हर रात नदी के बहाव को देखती, जैसे पानी के साथ कोई जवाब आ जाएगा। एक दिन वह हसबे मामूल अपने आंगन में बैठी बच्चे को गोद में लेकर गोदने और खिलाने में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कौन है? माई सकीना ने आवाज दी। दरवाजा खोला तो सामने नसरिन खड़ी थी, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान, आंखों में एक लालच की चमक। सलाम अलैकुम माई सकीना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मगर याद रखना मैं इनकार बर्दाश्त नहीं करती। नसरिन आंगन में दाखिल हुई और फिर चादर में छिपाया हुआ जेवर निकालकर माई सकीना के सामने रख दिया। सोने के कंगन, हार, झुमके, दौलत की चमक आंखों को खीरा कर देने वाली थी। यह सब तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए काफी है, और अगर तुम कहो तो इससे भी ज्यादा दूंगी। बस मुझे वो बच्चा दे दो। माई सकीना की सांस रुक गई। नसरिन ने बात जारी रखी, अगर बाप आकर पूछे कि बच्चा कहां है तो कह देना नदी में गिर गया, मछली खा गई या मर गया। मैं तुम्हें जिंदगी भर का सुकून दे दूंगी, बस वो बच्चा मुझे दे दो। ये शब्द थे या तलवार की धार? माई सकीना के चेहरे पर गुस्से की सरखी दौड़ गई, आंखें दहकने लगी, हाथ कांपने लगे और दिल में जैसे तूफान उमड़ आया। क्या कहा तुमने? किसी की अमानत बेच दूं? क्या मैं वो मां हूं जो किसी और के ख्वाबों को बेच दे? नहीं नसरिन, तुम शायद जानती नहीं, ये बच्चा मेरे रब की आजमाइश है। ये मेरे पास अमानत है और मैं खयानत हरगिज नहीं करूंगी। नसरिन जैसे सदियों के घमंड के साथ आई थी और अब शर्मिंदगी से चेहरा मोड़कर निकल गई, मगर जाते जाते निगाहों में इंतकाम की चिंगारी छोड़ गई। नसरिन के जाने के बाद माई सकीना ने दरवाजे पर 3 ताले लगाए, चरागा गुल किया और बच्चे को सीने से लिपटाया। वह अब सिर्फ एक मां नहीं थी, वह एक मुहाफिज बन चुकी थी, एक सिपाही जिसकी जान की कीमत अब किसी बच्चे की हिफाजत थी। दिन मामूल का ही था, सूरज की नरम धूप, पक्षियों की आवाजें और नदी का लगातार बहता शोर। माई सकीना ने हसब मामूल बच्चे को दूध पिलाया, झूला झलाया, माथे पर प्यार की मुहर सिबट की और बिस्मिल्लाह पढ़कर बोली, मेरे रब, ये तेरी अमानत है, तेरे सुपुर्द। फिर वह लकड़ियां काटने जंगल की तरफ रवाना हो गई। दिल में मछलियों की उम्मीद थी और मामूलात जिंदगी का सुकून, मगर उसकी झोंपड़ी की तरफ किसी की आंखें लगातार ताका रही थीं। वही नसरिन हसद की आग में जलती हुई माई सकीना के पीछे देखती रही। जब यकीन हो गया कि वह जा चुकी है तो 2 पत्ते की ओट से चेहरा छुपाए खामोश कदमों के साथ झोंपड़ी में दाखिल हुई। वह बच्चा झूले में मुस्कुरा रहा था, उसकी नीली आंखें जैसे नसरिन के अंदर झांक रही थीं, पर नसरिन के दिल में तो अब सिर्फ इंतकाम था, कोई रहम न था। न देगी सकीना तो अब देख क्या जवाब देती है उसके बाप को। उसने बच्चा उठाया, थोड़ी देर आंखों में झांका, फिर जल्दी से नदी के किनारे आई। इधर उधर देखा, कोई नजर न आया। फिर एक ही पल में उसने बच्चे को नदी में उछाल दिया। पानी की बेरहम लहरें बच्चे को ले गई और नसरिन वापस पलट गई, चेहरे पर अजीब सा सुकून, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जब माई सकीना लकड़ियां काटकर वापस झोंपड़ी पहुंची तो सब कुछ बदला हुआ था। झूला खाली था, बच्चे का कपड़ा फर्श पर बिखरा हुआ था, फिजा में एक अजीब खामोशी और खौफतारी था। कहां गया मेरा बच्चा? वो झोंपड़ी के कोने कोने में टटोलती गई, झूला उल्टा, संदूक खोला, यहां तक कि जमीन को भी नोच डाला। फिर जैसे दिल फट गया हो वह बैठ गई, सिर पकड़कर और बिलक बिलक कर रोने लगी। सीने से आवाज निकलती न थी, आंखों से आंसू रुकते न थे। गांव वालों को खबर दी, मगर सब ने लाइल्मी जाहिर की। किसी ने कुछ न देखा, किसी ने कुछ न सुना। और नसरिन, वो अपने आंगन में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माई सकीना अपनी झोंपड़ी में नादम, शर्मिंदा, टूट चुकी बैठी थी। वह बार बार कहती, मैं उसके बाप को क्या जवाब दूंगी? मैंने उसकी अमानत खो दी। या अल्लाह, मुझे क्यों आजमाया इतना? उसी नदी के दूसरे किनारे पर एक और गांव था जो जंगल के पीछे वाक़ था।
नदी के पास एक औरत बैठी रो रही थी। नाम था फातिमा। उम्र तकरीबन 25 साल। खूबसूरत नीली आंखों वाली, मगर दुख में डूबी हुई। उसे उसके शौहर ने औलाद न होने पर घर से निकाल दिया था। अब वह नदी के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी, जैसे नदी में अपना गम बहा दे। तब अचानक एक अजीब मंजर। नदी के अंदर से एक बहुत बड़ी मछली नमूदार हुई, जैसे कोई पैगाम लाई हो। वह सीधी फातिमा के सामने आकर रुकी और पल भर बांध अपने मुंह से एक छोटा सा बच्चा निकालकर किनारे पर रख दिया और फौरन वापस पानी में गायब हो गई। फातिमा दंग रह गई। कपकपाते हाथों से बच्चे को उठाया, जो नीम मर्दा सा था मगर बेहद खूबसूरत। या अल्लाह, यह कैसा इनाम है! यह बच्चा मेरी गोद का तोहफा बनेगा। फातिमा बच्चे को लेकर जंगल में दौड़ी, जहां उसे कुछ जड़ी बूटियां मालूम थीं। ममता के जज्बे, अल्लाह के करम और कुदरती इलाज ने काम किया। कुछ ही देर में बच्चा आंखें खोलकर देखने लगा। वही नीली आंखें, वही पुरसुकून चेहरा, जैसे कुदरत खुद आकर फातिमा की गोद भर गई हो। फातिमा ने इस बच्चे का नाम रखा शाहरोज। अब वह दोनों जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रहने लगे। वक्त गुजरता गया। शाहरोज 2 से 3 साल का हो चुका था। फातिमा की जिंदगी की वीरानी खुशियों में ढल गई। अब वह सिर्फ एक औरत नहीं रही थी, वह एक मां थी। शाहरोज के लिए कपड़े सिए, झूला बनाया, अपने आंचल में दुआएं परोई। अब वह गांव से दूर मगर एक नई दुनिया में जी रही थी। 3 लंबी साल और माई सकीना की आंखों ने एक पल भी सुकून न पाया। वह रोज नदी के किनारे बैठती, उस पानी से फरियाद करती। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार गूंजता, जब वह नौजवान अपनी अमानत लेने वापस आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं उसे क्या कहूंगी कि जिस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपे वह मुझसे खो गया? यही सोचें उसे दिन रात बेचैन रखती थीं। नदी के किनारे उसकी सिसकियां और दुआएं आसमान तक पहुंचती थीं। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदले, मगर माई सकीना की परेशानी कम न हुई। एक दिन वह हंसबे मामूल नदी के पास बैठी गहरी सोचों में गम थी कि अचानक एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग वहां से गुजर हुए। उनके चेहरे पर अल्लाह वालों का सुकून और आंखों में इरफान की चमक थी। उन्होंने माई सकीना को देखा और नर्म से पूछा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? माई सकीना फौरन उठ खड़ी हुई, ताजीम से सिर झुकाया और दौड़ती हुई अपने छोटे से कच्चे घर में गई। मट्टी के घड़े से मट्टी का प्याला भरा और अदब से बुजुर्ग के सामने पेश कर दिया। बुजुर्ग ने पानी पिया और फिर गहरी नजर से उसे देखा। बेटी, तुम बहुत परेशान लगती हो, दिल की बात छुपा रही हो, क्या माजरा है? माई सकीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक आह भरी और दिल का बोझ उनके सामने रख दिया। बाबा जी, एक अमानत थी मेरे पास, एक मासूम बच्चा, एक मुसाफिर नौजवान ने मुझे सौंपा था। मैंने उसे गम कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता वह कहां गया, किस हाल में है। मेरा दिल जलता रहता है और जमीर मलामत करता है। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर चंद पल चुप रहे, फिर अपने कंधे पर लटके हुए झूले में हाथ डाला और एक खूबसूरत हरा तोता निकालकर माई सकीना के सामने बढ़ा दिया। बेटी, ये तोता तुम्हें उस बच्चे तक ले जाएगा, तुम बस इसके साथ चलती जाना। ये तुम्हें जंगल की तरफ लेकर जाएगा, जहां भी रुके तुम रुकी रहना। जब तुम्हें रास्ते में कोई 3 साल का बच्चा नजर आए, समझ लेना वही तुम्हारी खोई हुई अमानत है, उसी को वापस ले आना। माई सकीना की आंखों में आंसुओं की जगह उम्मीद के दिए जलने लगे। उसके चेहरे पर बरसों बाद सुकून आया। उसने बुजुर्ग के कदमों को चूमना चाहा, मगर वो तब तक आगे बढ़ चुके थे और यूं माई सकीना हाथ में तोता लिए जंगल की तरफ चल पड़ी, एक नई उम्मीद, एक नए सफर के साथ, अपने जमीर की आग को बुझाने और एक खोई हुई अमानत को पाने। माई सकीना ने जब तोते को अल्लाह वाले बुजुर्ग से लिया तो उसका दिल एक नई उम्मीद से भर गया। अब वह फैसला कर चुकी थी कि वह इस जंगल में जरूर जाएगी, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। मगर रवाना होने से पहले उसने एक खत लिखा, उस नौजवान शाहजादे के नाम जिसने अपनी अमानत यानी अपना बेटा उसके हवाले किया था। खत उसकी पुरानी झोंपड़ी में रख दिया गया। अल्फाज कांपते हाथों और तर आंखों से लिखे गए, मेरे बेटे, मैं तुम्हारी अमानत को खो चुकी हूं और इस गम ने मुझे जीते जी मार दिया है, मगर अल्लाह का एक नेक बंदा आया, उसने उम्मीद दी है कि तुम्हारी अमानत मुझे जंगल में मिलेगी।
मैं इसी तलाश में निकल रही हूं। अगर तुम वापस आओ और मुझे न पाओ तो जान लो कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने निकली हूं। जल्द ही तुम्हारी अमानत लेकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। अगर जिंदगी ने वफा की, तुम्हारी मां जैसी बुढ़िया माई सकीना। इसी दौरान शहजादा, जो अब एक बड़ी रियासत का वली अहद बन चुका था, एक दिन दिल की बेकरारी लिए नदी के किनारे आया। उसके कदम बेख्तियार उसी झोंपड़ी की तरफ बढ़े जहां बरसों पहले उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना बेटा माई सकीना को सौंपा था। वो बेताब होकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ, मगर वहां खामोशी थी, सन्नाटा। उसने जोर से पुकारा, माई सकीना, अम्मा कहां हो? कोई जवाब ना आया। फिर उसकी नजर उस पुराने बिस्तर के नीचे रखे खत पर पड़ी। जैसे ही उसने खत पढ़ा, उसके हाथ लरजने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर उसकी बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि उसने फौरन जंगल की राह ले ली। मैं खुद जाकर अपनी अमानत को तलाश करूंगा, अपनी जान से अजीज बेटे को। उधर माई सकीना जंगल की घने दरख्तों वाली राहों में कई दिन चलती रही। तोता उसकी रहनुमाई करता रहा। थकन, भूख, प्यास, हर चीज को उसने सब्र से झेला। और फिर एक दिन वो एक छोटे से घर के सामने खड़ी थी। दरवाजे के अंदर से एक 3 साल के बच्चे की कुलकारियां और एक औरत की हंसी की आवाज आ रही थी। माई सकीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब दरवाजे से अंदर झांका तो देखा एक खूबसूरत औरत जमीन पर बैठी है और उसके सामने वही 3 साल का खूबसूरत बच्चा बैठा हंस रहा है, खेल रहा है। वो औरत बच्चे को खाना खिला रही थी और दोनों के चेहरों पर मोहब्बत की रोशनी थी। माई सकीना शशदर रह गई। इतनी मोहब्बत, इतनी अपनाइयत देखकर उसके कदम पीछे हटने लगे। तभी उस औरत ने माई सकीना को देखा। वो फौरन खड़ी हो गई और कहा, कौन हो तुम? यहां क्यों आई हो? माई सकीना ने खुद को संभाला, अपना दुख छुपाया और नरमी से बोली, बेटी, मैं भटकती हुई इधर आ निकली हूं। बहुत भूखी हूं, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? औरत ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। आइए अम्मा, क्यों नहीं, अंदर तशरीफ लाइए। वो औरत फातिमा थी। उसने माई सकीना को खाना दिया, बिठाया, इज्जत दी। दोनों कुछ देर बातें करती रहीं, लेकिन माई सकीना का दिल अंदर से तड़प रहा था। वो समझ चुकी थी, ये औरत इस बच्चे को कभी वापस नहीं देगी। जिस मोहब्बत से वो उसे देख रही है, वो किसी सगी मां जैसी है। जंगल की एक सुनसान राह पर शहजादा बेकरार दिल लिए आगे बढ़ रहा था। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी। 3 बरस का फौसला, 3 बरस की बेताबी। आज उसे अपना बेटा वापस पाना था। फिर एक लम्हा आया जब एक दरख्त के नीचे वो एक मानूस चेहरा देखता है। माई सकीना निढाल, गर्द आलूद, परेशान एक पत्थर पर बैठी थी। शहजादा तेजी से उसकी तरफ लपका। माई सकीना, क्या तुम्हें मेरा बेटा मिल गया? माई सकीना ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। उसकी जबान लड़खड़ाई, आवाज भर आई, बेटा, मैं तुमसे माफी चाहती हूं। मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी, मगर अब वो बच्चा मिल चुका है। शहजादा चौंक पड़ा। क्या? कहां है मेरा बेटा? माई सकीना ने धीरे से कहा, इसी जंगल में एक कोने पर एक छोटा सा घर है। वहां एक औरत उसे पिछले 3 बरसों से पाल रही है। वो बहुत मोहब्बत करती है उससे, और जहां तक मैं समझती हूं, वो औरत शायद तुम्हारा बेटा वापस ना करे। इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम खुद आओ और अपनी अमानत को वापस ले जाओ। दोनों की एक गुफ्तगू एक फासले पर खड़ी फातिमा ने सुन ली थी। उसके कदम रुक गए। वो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। अल्फाज तीर बनकर दिल में उतर गए। मेरा बेटा, मैं उसे नहीं दे सकती। वो मेरा सब कुछ है। भले मैंने उसे जन्म न दिया हो, लेकिन उसकी हर सांस में मेरी मोहब्बत बसी है। फातिमा का दिल धड़कने लगा, आंखों में आंसू भर आए। वो पीछे मुड़ी और भागते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ पहुंची। बच्चे को गोद में लिया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। दिल में एक ही ख्याल, मैं किसी सूरत उसे वापस नहीं करूंगी। वो अब मेरा बेटा है। उधर शहजादा और माई सकीना जब झोंपड़ी में पहुंचे तो वो घर खाली था। न फातिमा थी, न बच्चा। सिर्फ हवा का शोर और अंदर पड़े बर्तनों की खामोश गवाही बाकी थी। शहजादे का दिल लरज गया। वो सब समझ गया। वो औरत बच्चा लेकर जा चुकी है। माई सकीना के चेहरे पर बेबसी छा गई और शहजादे की आंखों में बेकरारी उतर आई। दोनों एक साथ जंगल में निकल पड़े। एक बाप अपनी औलाद की तलाश में और एक बुढ़िया अपनी बख्शिश की उम्मीद में। फातिमा बच्चे को गोद में लिए
एक पुरानी कश्ती में बैठी दरिया के बीचों बीच रवां थी। उसका इरादा साफ था, वो इस जंगल, इस माझी और इन दावों से दूर निकल जाना चाहती थी। मगर कुदरत के फैसले कुछ और थे। कश्ती धीरे धीरे दरिया के एक सुनसान किनारे पर आकर रुक गई। वो उतरी, बच्चे को गोद में संभाला और आगे चलने लगी। ये इलाका उसके लिए नया था। उसे नहीं मालूम था कि वो दरअसल उसी गांव में वापस आ चुकी है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। चलते चलते वो एक झोंपड़ी के सामने रुकी, दरवाजा धकेला और अंदर दाखिल हो गई। वो थकी हुई थी। कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर बैठ गई। बच्चे को सीने से लगाकर उसने गहरी सांस ली, जैसे बरसों की थकन आज उतर रही थी। शहजादा और माई सकीना, जो घंटों से जंगल में उसे तलाश कर रहे थे, अचानक दरिया किनारे खड़ी वही कश्ती देख लेते हैं। माई सकीना का दिल धड़कने लगता है। शहजादे की आंखों में चमक आ जाती है। वो यही है, शहजादा बेख्तियार बोला। दोनों तेजी से झोंपड़ी की तरफ बढ़े। जब दरवाजा खोला तो एक मंजर उनके सामने था। फातिमा अपने आंसुओं में डूबी, बच्चा गोद में लिए बैठी थी। दरवाजा खुलने की आहट पर वो चौंक गई, फौरन उठ खड़ी हुई और बच्चे को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। नहीं, मुझसे मेरा बेटा मत छीनना। फातिमा की आवाज रोते रोते कपकपा गई। पहले मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया कि मैं मां नहीं बन सकती। तब से मैं दरबदर थी। फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मछली के जरिए ये बच्चा मुझे अता हुआ। ये मुअजिजा था। ये बच्चा मेरी जिंदगी है। तुम लोग मुझसे ये नहीं छीन सकते। माई सकीना की आंखें भर आईं और शहजादा दम बखुद रह गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शहजादा बोला, मैं एक रियासत का वारिस हूं। जब मेरी सल्तनत पर हमला हुआ, मेरी बीवी शहीद हो गई और मुझे किसी भी सूरत अपने बेटे की जान बचानी थी। इसीलिए मैंने उसे इस गांव में माई सकीना के हवाले किया, एक मां के साए की उम्मीद में। मैंने कहा था कि वापस आऊंगा। आज मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूं। ये मेरा बेटा है। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो पीछे न हटी। शहजादे हो तो क्या हुआ, मैं भी एक मां हूं और ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी नस्ल का वारिस नहीं, मेरी दुआओं का जवाब भी है। मैं इसे नहीं दे सकती। झोंपड़ी में एक गहरी खामोशी छाई थी। शहजादा, फातिमा और माई सकीना एक दूसरे को देख रहे थे। मासूम बच्चा खामोशी से अपनी मां की गोद में खेल रहा था, जैसे उसे इल्म ही न हो कि उसके मुकद्दर का फैसला होने वाला है। इसी सुकूत में शहजादा ने आहिस्ता से लब खोले। मैंने सोचा है। वो रुका, फिर नरमी से बोला, मेरे बेटे को सिर्फ मां की गोद नहीं, मां के प्यार की भी जरूरत है। फातिमा, तुमने मेरे बेटे को सिर्फ पाला नहीं, उससे मोहब्बत भी की। क्या तुम मेरी रियासत की शहजादी बनोगी? फातिमा हैरत अज़दा रह गई। उसके लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था, मगर वो जानती थी कि अगर वो इनकार करती तो बच्चा उसे छिन जाता। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, हाँ। मां सकीना की आंखें नम हो गईं। वो सजदे में जा गिरी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरी अमानत लौटा दी। मेरा फर्ज पूरा हो गया। शहजादा, फातिमा और बच्चा खुशी से रियासत की तरफ लौट गए। और इस कहानी का इख्तिताम सिर्फ महल की दीवारों तक नहीं रुका। जल्द ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि माई सकीना के पास जो बच्चा था वो एक अजीम शहजादे की अमानत थी और फातिमा नामी औरत ने उसकी परवरिश की थी। ये खबर सुनकर नसरीन के दिल पर बिजली गिरी। वो जो बरसों से एक खतरनाक बीमारी के 22 चारपाई से लगी थी, हर पल पछतावे की आग में जल रही थी, अब मजीद बर्दाश्त न कर सकी। गांव वालों के सामने बहते आंसुओं के साथ उसने सच्चाई का इतराफ कर लिया। ये सब मेरा किया धरा है। मैंने ही उस बच्चे को दरिया में फेंका था, सिर्फ इसलिए कि माई सकीना ने उसे बेचने से इनकार किया था। मैं जालिम थी, लालची थी और आज मेरी सजा यही है कि मैं चारपाई पर मरने के दिन गिन रही हूं। सब लोग अफसोस से उसे देखने लगे। कोई कुछ कह न सका, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह का इंसाफ खामोश होता है मगर मुकम्मल होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।